कर सकते हो। देखो हम लोग स्टार्ट किए हैं आज क्या, समाकलन इंटीग्रेशन, ठीक है। और आपको पहले ही बता दिए हैं कि इससे जो है बोर्ड परीक्षा में है जो लगभग जो है कितना क्वेश्चन पूछता है, बताया था ना, 35 से 40 नंबर। हाँ, केवल इंटीग्रेशन से। पिछले ही क्लास में तो सब कुछ सिलेबस इसका बताए थे, याद नहीं आया था? संडे को बताया था जी कि लगभग बताए थे कि 35 से 40 नंबर का परीक्षा प्रश्न आता केवल इससे। और थोड़ा ये मत समझो कि बहुत छोटा पढ़ना है, बड़ा पूरा आपका एनसीईआरटी बुक का सेकंड पोर्शन जो है ना पूरा लगभग है ना। एनसीईआरटी ध्यान देगा, एनसीईआरटी जो है 7.1 से शुरू होता है ना, वो 7.11 तक है, लेकिन उसमें पढ़ना बहुत ज्यादा, ठीक है। और उतना पढ़ने से कोई जरूरत है नहीं। हम लोग जो है केवल बोर्ड को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। देखो ध्यान दो, हर फार्मूला के टाइप पर क्वेश्चन कैसे दिया जाता है बोर्ड में, समझ में आ रहा? अरे बच्चा ध्यान दो, ठीक है। तो हर फार्मूला का हर टाइप देखना है और उसका हमेशा हर का टॉपिक नंबर, ठीक है। और वो अगर कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं और आपका बढ़िया सब बन जाएगा बेहतर तरीके से। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले तो समझिए समाकलन क्या है, ठीक है। समाकलन इंटीग्रेशन, तो ध्यान दीजिएगा समाकलन होता क्या है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे अवकलन। क्या पढ़े थे? अवकलन। और आपको पहले ही बताए थे कि समाकलन जो होता है वो अवकलन का क्या होता है? रिवर्स होता है। क्या होता है? रिवर्स मतलब उल्टा, रिवर्स मतलब उल्टा। तो ध्यान देना है, अवकलन के प्रतिलोम प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समाकलन कहते हैं। मतलब डायरेक्ट ठीक उसका उल्टा होता है यहाँ पर, ठीक है। समाकलन जो है अवकलन का डायरेक्ट क्या होगा? उल्टा, विपरीत प्रक्रिया है, ठीक है। समाकलन जो है एक अंग्रेजी लेटर से लिया गया समेशन, क्या होता है? और उसका पहला लेटर क्या होता है? एस। क्या होता है? तो वही एस के लिए बड़ा अक्षर से हम लोग व्यक्त करते हैं, यानी कि समाकलन का संकेत चिन्ह ऐसे होता है, बड़ा वाला एस। दोनों तरफ से बंसी टाइप का मछली वाला हुक रहता है ना, इधर से भी ये होता है। अब देखो जैसा y बराबर x से fx फंक्शन है, इसका हम लोग अवकलन करते थे तो क्या लिखते थे? dy बटा dfx बटा क्या? अब इसका dc करते क्या होता था? f डैश x, ये ना होता था जी। अब देखिए, अब मान लिया जाए dy बराबर लिख सकते हैं fx, यहाँ तिरछा तिरछी गुना कर देंगे इसके जगह तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ लाइएगा तो dx होगा कि नहीं होगा? बोले जल्दी से। ये यहाँ से लाइएगा यहाँ तो dx होगा ना, वही लिखा है dy या f डैश x dx। दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए हैं। कौन नहीं चला dx? अरे चला dy बटा dx बराबर f डैश x हुआ। अब यही देखो dy बराबर f डैश x से यहाँ तिरछा तिरछी गुना कर करके dx लिया है, समझ में आया? हम लोग कर रहे हैं क्या? समाकलन, समाकलन कर रहे हैं ना, तो दोनों तरफ समाकलन का चिन्ह दे दिए। अब देखो dy का समाकलन होता है केवल y, ठीक है। और f डैश x रहेगा, f डैश x होगा, इसका होगा क्या? fx। अब प्लस लिखाएगा क्या? c, यानी कि ध्यान दो, इसका y बराबर fx था तो इसका dc क्या हुआ? और इसका dc क्या? और इसका इंटीग्रेशन किए तो क्या? तो सीधा याद रखेगा कि f डैश x उसका dc है तो इसका fx क्या होगा? इसका dc और इसका समाकलन, इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन। जैसे ना इसको डॉट शॉर्ट नेम क्या लिखो? इसका लिखना बस खाली इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड लिखा जाता है ना। इंटीग्रेटेड क्या लिखेंगे? अरे लड़का ध्यान दो बुआ, इसको सिर्फ लिखना है इंटीग्रेटेड और कोई शॉर्ट नेम नहीं। जैसे में डिफरेंशिएशन का शॉर्ट में हम लोग डीसी लिख रहे थे तो यहाँ डीसी नहीं लिखेंगे, यहाँ खाली इंटीग्रेटेड लिखना, ठीक है। कौन?
ये सी, ध्यान दोस्तों बताएंगे इसके बारे में ना। समाकलन दो प्रकार के होंगे, निश्चित में सी लिखना है ना, निश्चित में सी नहीं लिखना और अनिश्चित में सी लिखना। मैंने कहां तक जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए कांस्टेंट वैल्यू लिख देते हैं। आया समझ में? तो देखो इसलिए हो गया इसका बाई एफ एक्स प्लस सी, जहां सी क्या है, अरे सी क्या है, समाकलन स्थिरांक है। इस चीज को समझना है बारीकी तरीके से। रे बउआ मारेंगे झापर से, समझ जाओ, ध्यान न दोगी तो। देखो जैसे एग्जाम्पल देखो, बाई बराबर एक एक्स के पावर एन है, तो इसका हम लोग डीसी करते थे तो पावर मल्टीप्लाई और एक पावर घटता था, तो घात गुना हो गया एन एक्स एन माइनस वन। तो इसका डीसी में घटता था और इंटीग्रेशन में जुटेगा, उल्टा होगा। डिफरेंशिएशन में घट रहा था, इंटीग्रेशन में क्या होगा, जब इसका डी वाई एक्स के घात एन डी एक्स करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स के पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन। माने इसमें गुना हुआ था, घटा था, इसमें जुटेगा और भाग होगा। तो जितना घात था तो घात आगे गुना हुआ था और उसमें से एक क्या हो गया था, इसमें क्या होगा, जो घात रहेगा वो उसमें एक जुटेगा और उतना ही घात से भाग भी होगा n प्लस वन से। ये हो गया, है समझ में, कोई दिक्कत नहीं। इस देखो बाई बराबर साइन एक्स है, साइन एक्स का अवकलन करेंगे क्या हुआ, कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का डी वाई कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ इंटीग्रेशन कर देंगे डी वाई कॉस एक्स डी एक्स, तो डी वाई का क्या इंटीग्रेशन बाई, और कॉस एक्स डी एक्स है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन प्लस सी। जैसे देखो साइन फंक्शन है तो साइन का साइन का डीसी, अरे साइन का डीसी क्या, साइन का डीसी के डिफरेंशिएशन क्या आया, अब कॉस का इंटीग्रेशन करेंगे, डायरेक्ट उल्टा आ रहा कि नहीं आ रहा, अरे आ रहा जी, वही बात है। अब देखो साइन एक्स प्लस सी हो गया, जैसे हम लोग कॉस एक्स, ध्यान दो कॉस एक्स का डीसी क्या आता था माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा। ऐसा समझ में, ये ध्यान देना। अब देखो आगे समझो, समाकलन के प्रकार फिर हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। समाकलन टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन दो प्रकार के होते हैं, निश्चित समाकलन और क्या, अनिश्चित समाकलन। निश्चित होगा जिसका बोलते हैं हम लोग डिफिनिट, क्या बोलेंगे, और अनिश्चित वाले को क्या बोलेंगे, इनडिफिनिट। समझते चलना है। अब देखो निश्चित का मतलब भी होता है कोई निश्चित मान होगा, कोई एक निश्चित वैल्यू होगा, है ना। फलन का समाकलन करने पर निश्चित मान ज्ञात होगा। जैसे जो भी रहेगा इसमें देवा रहेगा ऐसे, यहाँ ए है, यहाँ क्या है, बी है ना, लोअर लिमिट अपर लिमिट और एफ डैश एक्स और डी एक्स रहेगा, इसका निकालेंगे क्या, एफ एक्स, और निकालेंगे ना तो होता है इसका वैल्यू निकलने के लिए, है ना, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो इसमें एक निश्चित मान निकल जाएगा। जैसे मान लो, यहां ध्यान दो, जैसे देखो मान लो कि क्वेश्चन है एक्स डी एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी होगा कि नहीं होगा। तो लेकिन आगा ये हो गया, लेकिन अगर यही देता है यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 2 एक्स डी एक्स, समझो बात को, तो इंटीग्रेशन तो निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, लेकिन यहाँ सी नहीं लिखेंगे। ये क्या था, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, लेकिन मान दे दिया तो एक निश्चित वैल्यू दे दिया। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। अब वैल्यू निकालेंगे तो होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कर दो पहले, जहां 1 से वो रखो, तो 2 का स्क्वायर बटा 2 माइनस 1 का स्क्वायर बटा 2, माने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर का हो गया 2 दूना 4 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 दूनी 4, तो 2 घटाओ 1 बटा 2 यानी कि 2 दूनी 4 में से गया 3 बटा 2 आया। इसकी निश्चित वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया, अरे है ना, लेकिन इसका कोई निश्चित वैल्यू नहीं है। तो ध्यान देना, निश्चित समाकलन में फलन का समाकलन करने पर निश्चित मान ज्ञात किया जाएगा, और इसमें फलन का समाकलन करेंगे तो कोई निश्चित मान ज्ञात नहीं होगा, इसलिए हम लोग सी लिखेंगे, जहां सी क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा। बात समझ में आ गया। अब जो है हम लोग आगे इसका कुछ फार्मूला देखेंगे, ठीक है, पूरा स्टॉप नहीं करना, केवल अति करना। देखो जो है महत्वपूर्ण सूत्र है,
इंटीग्रेशन का, जिसको हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, ये जो है इंटीग्रेशन का बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? अनिश्चित समाकलन। अभी पढ़ने जा रहे हैं क्या? अनिश्चित। निश्चित ने आपका जो बताए हैं कि एनसीईआरटी में 7.11 तक में लगभग जो है ना 7.89 तक आपका अनिश्चित पढ़ना। मात्र 1-2 एक्सरसाइज जो है ना, 2 एक्सरसाइज, ज्यादा नहीं, 2 से 3 पढ़ना है। क्या? निश्चित। क्या पढ़ना है? निश्चित। ठीक है, तो देखिए ध्यान देना है। फॉर्मूला जो है फॉर्मूला नंबर 1, x के घात n dx, इसको पढ़ना क्या? इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? बोलना इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे? x के घात n dx, x के घात n, जैसे वहां पढ़ते थे डिफरेंशिएशन, यहां पढ़ना x के घात n dx। तो बताइए वहां हम लोग जब डिफरेंशिएशन पढ़े थे x के घात n का, तो क्या हुआ था? अभी बताया जस्ट, पावर मल्टीप्लाई घट जाता था ना, यहाँ पावर मल्टीप्लाई नहीं होगा, पावर डिवाइड होगा, और जो घटता था उतना यहाँ जुटेगा, उतना क्या होगा? देखिए क्या हो गया, x के घात n + 1 बटा n प्लस क्या? c, जहां c क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, और समाकलन क्या? स्थिरांक है, जिसका मान 0 से बराबर होगा, 0 से बराबर होगा। ठीक है, दूसरा ध्यान देना, खाली dx रहेगा, केवल dx। क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है। इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला होगा x + c। इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x + इंटीग्रेशन dx का फॉर्मूला x + c। उसी तरह से e के इंटीग्रेशन e के पावर x, यहाँ छूट गया है dx भी लिखाएगा। क्या छूट गया है? dx। तो इंटीग्रेशन e के पावर x dx, तो इंटीग्रेशन e के पावर x dx रहेगा, तो क्या होगा? e के पावर x + c। उसी तरह से इंटीग्रेशन dx बटा या 1/x dx, 1/x है, तो बताइए 1/x का लॉग होता था, अरे लॉग का 1/x, तो यहाँ 1/x का लॉग हो जाएगा उल्टा, तो हो गया क्या? लॉग mod x + c। लॉग के आधार हमेशा छुपा हुआ रहता है, ई वो छुपा हुआ रहेगा हमेशा, ध्यान देना। तो चारों फॉर्मूला कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत? याद रखेंगे बढ़िया से ना, ये चारों आपका बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, ध्यान दीजिएगा। अब आ जाए 5वां नंबर फॉर्मूला, a के पावर x dx। अच्छा, डिफरेंशिएशन इसका क्या होता था? a के पावर x ln है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, a के पावर x log a, a के पावर x प्लस क्या? c। अच्छा, साइन x का dc करते थे तो cos होता था, लेकिन इंटीग्रेशन करेंगे साइन का तो माइनस cos x होगा। समझ में आ रहा था बढ़िया से? जो डिफरेंशिएशन याद रहेगा यहाँ भी इजी है एकदम। अच्छा, cos का dc करते थे माइनस साइन आता था, तो यहाँ cos का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा? sin x + c, है ना जी। चलिए, sec स्क्वायर x का dx, tan x का dc करते थे sec स्क्वायर आता था, तो यहाँ sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका tan x आएगा। हुआ क्लियर? अच्छा बताइए, sec x का dc करते थे तो sec x × tan x होता था, यहाँ sec x × tan x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? sec x + c आएगा। डायरेक्ट उसका उल्टा चल रहा। अच्छा बताइएगा, cosec x का हम लोग वहां पे dc करते थे तो माइनस cosec × cot लिखते थे, लेकिन यहाँ cosec x × cot x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? माइनस cosec x प्लस, डायरेक्ट उसका उल्टा चल रहा है ना। आगे देखिए cot x, तो cot x का एक नया फॉर्मूला यहाँ मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। cot x का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x, log mod sin x + c, ध्यान दीजिएगा खाली log mod sin x। tan x का कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना, tan x का होता है log mod sec x, log mod sec x, और अगर sec को बदलेंगे cos में तो 1/cos हो जाएगा, 1/, अब cos जो ऊपर जाएगा, देखिए माइनस क्यों लगा दिए, log 1/cos करेंगे, और log ऊपर ले cos, तो cos से के घात -1 हो जाएगा, घात मल्टीप्लाई हो जाता है log में, होता है ना जी, तो मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए हो गया -log cos x। अगर tan को आपको sec में भी पूछेगा तो और cos में पूछेगा तो खाली माइनस लगा दीजिएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आ जाइए। अच्छा, साइन इनवर्स का dc क्या होता था? 1/√1 - x², यहाँ
इंटीग्रेशन dx बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, तो आप क्या निकालेंगे इसका डिफरेंस, सॉरी इंटीग्रेशन साइन वर्स एक्स प्लस क्या होगा, बस इसका डिस या इसका इंटीग्रेशन, एक दूसरे का उल्टा। अच्छा dx बटा सेम चीज साइन वर्स एक्स भी होगा, अब कॉस में बोलेगा तो खाली माइनस लग जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर साइन में पूछेगा तो प्लस में मारना, कॉस में पूछेगा तो कॉस के आगे क्या लग जाएगा, माइनस। चलिए उसी तरह से dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, tan इनवर्स एक्स प्लस, एक और फॉर्मूला छूट गया इसमें, ये वाला माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस छूट गया है, बोला लिख लीजिए वहीं पर, ठीक है। इतने बराबर होगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि हम लोग याद कीजिए कॉट इनवर्स एक्स का डीसी करते थे तो -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते थे, तो सेम उसी प्रक्रिया का यहाँ भी हो जाएगा, माइनस कॉट इनवर्स वाला भी होगा। चलिए आगे देखिए, dx बटा इंटीग्रेशन dx बटा मॉड ऑफ x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर सेक इनवर्स x प्लस सी। जैसा याद कीजिए सेक इनवर्स x का डीसी कर रहे थे तो लिखते थे हम लोग 1 बटा मॉड ऑफ x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस, बस उसका इंटीग्रेशन किया तो सेक इनवर्स आ गया। उसी तरह से एक माइनस में होता था कॉसेक वाला, तो देखिए dx बटा मॉड x रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस, दोनों फॉर्मूला पढ़े थे ना हम लोग। चलिए आगे देखिए, एगो 0 इंटू dx रहेगा, तो 0 का जिसमें x का इंटीग्रेशन x प्लस सी, केवल dx था, अरे dx था तो ये 0 कर दे, तो पूरा कर 0 कर दिया, तो 0 का खाली क्या होगा, और लास्ट में सी तो लिखवे करेंगे, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा, जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ए वाला भी परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, ये फार्मूला ही पूछ दिया, बच्चे कंफ्यूज कर गए हैं, वहां मार के चले आए एक्स प्लस सी, लेकिन वो क्या हो गया, गलत। तो इंटीग्रेशन 0 dx है, खाली dx रहता तो x प्लस सी होता, लेकिन आगे 0 लगा दिया तो क्या हो गया, आगे 1 लगा देगा तो भी x प्लस सी होगा, 0 लगा देने के बाद 0 प्लस सी हो गया। अगर यहाँ 1 लगाया तो 1 इंटू dx, तो बात तो बराबर है ना, पूरा dx है। 2 लगा देता तो 2x प्लस सी हो जाएगा, 3 लगा देगा तो 3x प्लस, लेकिन 0 लगाने की वजह से 0 प्लस सी हुआ। 0x भी होगा, लेकिन 0 में x से गुना करेंगे तो 0 ना कर देगा, इसलिए 0 प्लस सी। समझ में आया, कोई दिक्कत? और हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो कैसे क्वेश्चन दिया जाता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए थोड़ा देर, मात्र 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो दिया हुआ इंटीग्रेशन x प्लस 2 dx है, ऐसा तो फॉर्मूला आप लोग नहीं पढ़े, तो इसको करना क्या है ना, अगर प्लस में या माइनस में रहे तो इसको ऐसे कर सकता है, अलग अलग इंटीग्रेशन x dx अब प्लस 2 dx ऐसे कर सकते हो, आया समझ में, मतलब प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा 2 या 3 गो, तो सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देना है बारी बारी से, तो सबको बारी बारी से कर देंगे। अब x का तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है एक्स स्क्वायर बटा 2 और 2, और dx का फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, x प्लस क्या आ जाएगा c, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x प्लस सी, कौन सा ऑप्शन है, समझ में आया, सबको समझ में आया कि नहीं आया? देखो फिर से x प्लस 2 है तो x को अलग इंटीग्रेट कर देंगे, 2 को अलग इंटीग्रेट कर देंगे, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 होगा कि नहीं होगा, और 2x है, सॉरी फिर 2 dx है, तो 2 को बाहर निकाल देंगे, dx का इंटीग्रेशन x होता है ना, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x प्लस सी हो गया। कोई दिक्कत? अलग अलग, अगर ध्यान देना जोड़ में घटाव में रहेगा 2 या 3 तो सबको अलग अलग करके निकाल देना, समझ में आ रहा है ना बात को। चलो आगे देखो, अभी तो फार्मूला ही पढ़े, इंटीग्रेशन x के घात n dx है, अभी फार्मूला पढ़े, क्या फार्मूला होता बताओ, अरे x के घात n dx का इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या लिखा है, x के घात n प्लस 1 बटा n प्लस, ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी बिल्कुल करेक्ट है, x के घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस सी हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए पूर्ण संख्या 3 पर आ जाइए। 3 क्या करा, x के घात 5 dx है, तो बताएं अगर n का रहता तो एक पावर जुड़ता है उतने भाग होता है ना जी, तो 5 है
तो 5 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, और जितना पावर हो उतना नीचे भाग हो जाएगा तो कितना होगा x के घात 6 बटा 6 प्लस c। कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर। समझ में आया? समझिए। आप देखो 0 dx सही फॉर्मूला लिखा है, क्या होता है? केवल 0 प्लस सी, 0 प्लस, अच्छा खाली 0 भी नहीं होगा, ये भी गलत है। 0 ना लिख कर, 0 की संख्या थोड़ा है, तो खाली 0 प्लस सी नहीं है, तो खाली के वाला होगा ऑप्शन। यही बच्चा कंफ्यूज करता है। समझ में आ रहा बात को? अरे 0 प्लस 1 को क्या लिखोगे? एक है ना, 0 प्लस 1 को एक ही ना लिखोगे, तो 0 प्लस सी है तो क्या होगा? खाली सी होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही है? कंफ्यूज नहीं होना है, सब गड़बड़ होता है। अब देखो x के घात 8 dx है, x के घात 8 का क्या होगा? और x के घात 8 का 9 बटा 9 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही है? x के घात 9 बटा 9 प्लस सी, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ में? इस तरह से आप देखिए प्रश्न संख्या 6, dx बटा x इंटीग्रेशन, इसका तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े क्या? log mod x। तो log mod x कौन है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा 1 dx है, 1 dx 2 dx 3 dx अभी जस्ट चर्चा कर रहे थे, तो खाली क्या होगा? x प्लस कौन सा ऑप्शन? ई नहीं कि 1 प्लस सी मार देना, गलत हो जाएगा। समझ में आया? जैसे x dx का होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और खाली dx का होता है x प्लस सी, और 0 रहेगा 0 इंटू dx, तो क्या होगा? 0 प्लस सी, जो खाली सी भी लिख सकते हो। समझ में आया? ये ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अच्छा dx बटा रूट अंडर है, तो इसका तो कोई फॉर्मूला हम लोग पढ़े नहीं, इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो यहाँ पर इसको बनाने के लिए क्या लग रहा कि dx बटा x के घात 1/2 लिख सकते हैं, बोलो। और जब ऊपर ले जाएंगे ही तो क्या हो जाएगा? x के घात -1/2 और dx होगा, बोलो। तो फार्मूला के आधार पर फार्मूला क्या कहता? x के घात n dx का x के घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस क्या c, तो उसी के आधार पर इसका क्या होगा? -1/2 है ना, -1/2 नहीं, x के घात -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस होगा प्लस सी। अब देखो तो क्या होगा? x के घात एलसीएम लेंगे तो 1 और 1 होगा जी। तो बताइए, अरे छोटा मारेंगे 2 झापर के मुंह फूल जाएगा, गप करे में लगल है, समझना कुछ नहीं है। पूछेंगे तो 1 को याद नहीं रहेगा अभी, बदमाश। बताओ इसका क्या होगा? 2 में से 1 गया, x के घात 1/2 और नीचे ही बचेगा कितना? 1 प्लस सी। जब इसको हल करेंगे आप तो क्या होगा? 1/2 2 आगे में आ जाएगा, और x के घात 1/2 प्लस सी यानी कि 2, इसका मतलब रूट लिख सकते हो, तो 2 रूट x प्लस सी कौन सा ऑप्शन था? समझ में आया कैसे बना? तो ध्यान देना, रूट एक्स का डीसी होता था 1/2 रूट अंडर एक्स, लेकिन इंटीग्रेशन गुना ऐसे होगा 2 रूट अंडर, वहां भाग में यहाँ गुना में। तो ये वाला दिमाग में आप रखिए। समझ में आया? आगे जो है फिर कल बताया जाएगा, और याद कर कर आना, आप पूरा ध्यान दीजिए।